बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11। आज का हमारा टॉपिक है होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में होमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो भी इसी तरह होता है कि उन्होंने अपने बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो मटेरियल्स और सब्सटेंसेस हैं उनका तवाज़न कायम रखना होता है। एक्सेस क्वांटिटी उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको बचने के लिए जो है वो फिर मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं ताकि उनकी जो इंटरनल बॉडी कंडीशंस हैं वो मेनटेन रह सकें। तो पौधों में आम तौर पर जिन चीज़ों को बॉडी से उन्होंने बाहर निकालना होता है वो वाटर होता है, उसके अलावा ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके अलावा नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स, ये मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ तरह का होता है। तो ये चीज़ें हैं जो एक्सेस होती हैं जिनको बॉडी से निकाला जाना होता है। तो इसमें पहला जो है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिमूवल हम इससे पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये पौधों में डे और नाइट में मुख्तलिफ होती है। डे टाइम में पौधों में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और उसके नतीजे में ऑक्सीजन पैदा होती है और वही ऑक्सीजन पौधे के तमाम सेल्स रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन ज़रूरत से कहीं ज़्यादा होती है तो वो बाहर स्टोमेटा के ज़रिए फ़ज़ा में आ जाती है। इस तरह ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। इसी तरह पौधों में रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो पौधे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उससे उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती क्योंकि वो कम होती है। तो पौधे हवा से स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल कर लेते हैं और इस तरह अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। इसी तरह जब रात का वक्त होता है तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो हवा से उसको हासिल कर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो स्टोमेटा के ज़रिए हवा में चली जाती है। तो इस तरह पौधे जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मिकदारें हैं ज़रूरत के मुताबिक मेंटेन रखते हैं, एक्सेस जो है वो बॉडी से खारिज कर देते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर जो है, जो पौधे होते हैं उनमें दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपायरेशन कहते हैं कि पौधे ज़मीन से पानी जज़ब करते हैं, जाइलम के ज़रिए वो पौधों के पत्तों तक आता है और वहाँ से स्टोमेटा के ज़रिए वाटर वेपर्स की शक्ल में फ़ज़ा में चला जाता है। इस अमल को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो डे टाइम में पौधों के पास जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए हवा में चला जाता है। इस तरह उनके पास एक्सेस वाटर जमा नहीं होता। इसी तरह जब रात का वक्त होता है तो स्टोमेटा आमतौर पर बंद हो जाते हैं, तो उस वक्त पौधे ना ही पानी फिर एब्जॉर्ब करते हैं, जितना पानी बॉडी के अंदर है वो रूटीन की ज़रूरियात और टर्गरिटी के लिए काफ़ी होता है, एक्सेस नहीं होता। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी का दबाव ज़्यादा होने की वजह से एक्सेस वाटर प्लांट बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर रात के वक्त स्टोमेटा बंद होने की वजह से ये पानी पौधों के पत्तों के ऊपर, उनकी टिप्स पर और उनके एजेस पर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में अपीयर होता है, जिस तरह यहाँ पर है। ये ड्रॉपलेट्स की शक्ल में अपीयर हुआ है, ये वाला प्रोसेस यहाँ पर या यहाँ पर, इसको ग्यूटेशन कहा जाता है। लेकिन ये बहुत कम पौधों में ऐसा होता है। तो अगर एक्सेस वाटर रात के टाइम इंटर हो जाए तो फिर उससे निजात हासिल करने का यही तरीका है जिसको ग्यूटेशन कहा जाता है। ग्यूटेशन जो है ये आमतौर पर रात में पौधों के पत्तों के ऊपर ये ड्रॉप्स अपीयर होते हैं। तो इसमें एक और टर्म होती है जिसको ड्यू कहा जाता है, शबनम के कतरे। आमतौर पर आप जो है वो सुबह सुबह कहीं बाहर जाते हैं तो जो ग्राउंड्स हैं उनके अंदर जो ग्रास होती है उनके जो पत्ते हैं उनके ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो ग्यूटेशन नहीं है। जब हवा के अंदर नमी का तनासब ज़्यादा होता है, जिस तरह अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, वहाँ से लेकर जो है वो सर्दियों तक, तो हवा जो है उसके अंदर जो नमी ज़्यादा होती है, रात के टाइम टेम्परेचर कम हो जाता है, वो वाटर वेपर कंडेंस होकर पत्तों के ऊपर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में अपीयर होते हैं, उसको ड्यू कहा जाता है। ड्यू और ग्यूटेशन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ड्यू का मतलब है हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर पौधों के पत्तों के ऊपर अपीयर हो गए, उसको कहते हैं ड्यू। ग्यूटेशन, इसमें भी वाटर ड्रॉपलेट्स पौधों के पत्तों के ऊपर अपीयर होते हैं, लेकिन ये पानी फ़ज़ा से नहीं आया, ये पानी पौधे के अंदर से बाहर आया है। तो ये फ़र्क होता है ग्यूटेशन में और ड्यू में। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो कि मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ होते हैं और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अलावा और कैटेगरी के वेस्ट भी पौधों में बनते हैं।
जिस तरह पहला है कैटेगरी है डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे पौधों का जो लाइफ ड्यूरेशन है वो आमतौर पर कम होता है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल टोमेटो प्लांट्स हैं, टमाटर के पौधे। तो उनकी जो लाइफ है कम होती है, 6-7 माह उनकी लाइफ होती है। तो उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है। कैल्शियम एक्सेस होता है तो वो कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्सलेट की शक्ल में अपनी बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है और पानी में हल नहीं होता, बॉडी के अंदर पड़ा रहता है। पौधे को नुकसान उस वक्त पहुंचाएगा जब पानी के अंदर हल होकर पौधे में सर्कुलेट करेगा, लेकिन ये इनसॉल्युबल फॉर्म है इसलिए पड़ा रहता है और पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स हैं, पौधे की बॉडी के अंदर पड़ी रहती हैं और इस तरह जो है वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती। नेक्स्ट है ट्रीज शेड देयर लीव्स ईयरली। बहुत से पौधे हैं जो आपने देखे होंगे जो मौसम खज़ा में जिनके पत्ते गिर जाते हैं। तो ऐसे पौधे क्या करते हैं कि अपना पूरा साल जो अपने वेस्ट होते हैं वो अपने पत्तों के अंदर स्टोर करते रहते हैं और जब मौसम खज़ा आता है तो पत्ते गिर जाते हैं। इस तरह उनके मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं उनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ और पौधे हैं जिनसे मुख्तलिफ तरह के जो वेस्ट हैं वो अलग होते हैं। जिस तरह कोनिफर ट्रीज हैं तो उनसे रेजन की शक्ल में मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। जिस तरह ये पौधे का तना है तो इसमें से जो है ये मटेरियल रेजन है और ये यहाँ से निकल रहा है। तो ये बाहर पौधे के लिए वेस्ट है लेकिन इंसानों के लिए वेस्ट नहीं है। इनको यहाँ से अलग किया जाता है, इंडस्ट्री में इनकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर इससे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट है लेटेक्स बाय रबर प्लांट्स। रबर प्लांट्स यानी रबर के पौधे, उनका मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो लेटेक्स की शक्ल में बाकायदा कलेक्ट किया जाता है क्योंकि इसकी बड़ी वैल्यू है, इसको रबर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो है म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस प्लांट्स ऐसे पौधे जो छोटे हशरात और कीड़ों मकोड़ों को शिकार करते हैं तो उनके बॉडी के ऊपर इस तरह का मटेरियल बनता है जिसके अंदर इस तरह के हशरात जो हैं वो ग्रिप हो जाते हैं, इसको म्यूसिलेज कहते हैं। इसी तरह जो सब्जी है भिंडी तोरी या लेडी फिंगर जिसको कहते हैं, उसको काटे तो उसके अंदर से भी गाढ़ा मादा निकलता है, वो भी म्यूसिलेज की ही किस्म है और पौधों के लिए वो वेस्ट मटेरियल होता है। इसी तरह गम्स की मुख्तलिफ अक़साम है। इसके एग्जाम्पल है कीकर का पौधा है तो उसके तने के ऊपर जो है वो इस तरह का मटेरियल अपीयर होता है, ये गम है। अब पौधे के लिए ये वेस्ट मटेरियल है लेकिन इंसानों के लिए ये वेस्ट मटेरियल नहीं है, इसको कलेक्ट किया जाता है, इसको गम बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस तरह ये वो कैटेगरीज हैं जिसमें पौधों के लिए तो ये वेस्ट मटेरियल है लेकिन इंसान इससे मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स और दीगर चीज़ें बनाते हैं और जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपका टॉपिक है, ये पेज नंबर है 18। इसके आखिर में ये टॉपिक है होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने रीड करना है, उसके बाद हेडिंग है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इस टॉपिक में 2 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड जो पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ये आप इसी तरह याद करेंगे, इसके अंदर ग्यूटेशन की तारीफ है और उसके नीचे साइड बॉक्स है। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्यूटेशन एंड ड्यू। ये आप याद करेंगे। रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, इसमें ये 2.5 लाइन्स हैं, ये कैल्शियम ऑक्सलेट वाला है और इसी तरह नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो दीगर चीज़ें हैं डायग्राम, ताकि आपने याद करना है। और इस डायग्राम के ऊपर एक साइड बॉक्स है, वो भी आप अच्छी तरह रीड करेंगे। तो यहाँ तक आपका लेसन है, इसको आपने याद करना है, लिखना है और सबमिट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।